कर कर दूंगा, रुक जा। ठीक है, क्या किया था लास्ट? विजुअल्स हो गए थे। ठीक है, आज हम लोग को स्टार्ट करना था डेक्स, है ना। तो एक ब्लैंक रिपोर्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। मैं डेटा देता हूँ एक आपको। बटन क्या कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। बटन्स क्लिक करने में कंट्रोल कंट्रोल के साथ कंट्रोल की प्रेस करके फिर उसके बाद क्लिक करो। ठीक है, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं ये कह रहा था कल रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी क्या? रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन क्लासेस इस तरह से अगर चलेगी तो फिर तो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं दे पाऊंगा ना। सर मैं तो हर क्लास में क्लास प्रेजेंट रहता हूँ। कल मेरे साथ कुछ ठीक ट्रेजेडी है, हो गई। कल कई मेरे कई कागज लोग एक्सपायर हो हैं गए जिन। थे। अच्छा, तो ठीक है, मैं आपको वैसे इस नहीं वजह बोल से रहा, मैं रिकॉर्ड तो अवेलेबल हुई नहीं है हो क्लास पाया। में। क्लासेस में आते हैं 4 लोग, ग्रुप में बैठे हैं 25 लोग, है ना। तो ओके मेरे सर। लिए तो एथिकल नहीं है ना कि मैं रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है, आपकी बात जेन्युइन है तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू हाँ। सर। लेकिन जिनके लिए तो ये है कि भाई रिकॉर्डिंग से ही पढ़ना है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैनेजमेंट में बात करके रिकॉर्डिंग मंगवा लेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो एक फाइल मैंने बनाई यहाँ पे, नई रिपोर्ट है। आपको कुछ दूसरा डेटा मैं देता हूँ और डेक्स के बारे में अभी हम लोग समझने वाले हैं। चलिए, ठीक है। अब डेक्स क्या होता है? तो डेक्स का फुल फॉर्म होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ठीक है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन एक लाइब्रेरी है पावर बीआई का जिसके अंदर फंक्शंस डिफाइंड है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो किया उसमें कहीं भी हमने फॉर्मूलाज या फंक्शंस का यूज नहीं किया। हमने सिंपली पावर बीआई यूज किया, ऑप्शंस चूज करें, ऑप्शन सेलेक्ट किया, उनसे सारे ऑपरेशंस होते गए। बट पावर बीआई आपको एक लाइब्रेरी देता है जिस लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस बने होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लिसिटली कोई फॉर्मूला लिखना है तो आप उन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, जैसे हम एक्सेल में करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो दो तरह से डेक्स काम करता है। एक को बोलते हैं इम्प्लिसिट डेक्स, एक को बोलते हैं एक्सप्लिसिट डेक्स। इम्प्लिसिट का मतलब जो ऑलरेडी फॉर्मूलाज आपके विजुअल के साथ में आते हैं। ठीक है, जैसे आप फॉर्मूला, आप जैसे कोई विजुअल चूज करते हैं तो उस विजुअल के साथ में सम, एवरेज, काउंट, ये सब आता है ना। जिससे आप उसकी काउंटिंग, सम या ये सब कर सकते हैं। तो वो इनबिल्ट आता है विजुअल के साथ में, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट वो फंक्शंस होते हैं जिसको आप उस विजुअल के बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट डेक्स, राइट। ठीक है, तो कई सारे फॉर्मूलाज इसके अंदर होते हैं, लाइक काउंट, मैक्स, फिल्टर, डेट, मेन, एग्रीगेट, टेक्स्ट, कैलेंडर, इस टाइप के कई सारे फंक्शंस इसके पास हैं। अब जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है सम का। तो सम फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको किसी कॉलम का डेटा सम करना है तो सिंपली सम का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, है ना। डेक्स के लिए आपको एक डेक्स एडिटर मिलता है जिसके अंदर फॉर्मूला लिखा जा सकता है। और फॉर्मूला जब आप लगाते हो तो क्या होता है कि आपको मिलता है 3 चीजें। एक होता है जिसको हम बोलते हैं मेजर। मेजर इज व्हाट? मेजर इज अ वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू, है ना। मेजर का मतलब होता है एग्रीगेट वैल्यू। जैसे सम किया तो आपको एक वैल्यू मिली, आप एवरेज करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो एक्सप्लिसिटली जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं उससे आपको मिलता है मेजर। ठीक है, तो आप मेजर बना सकते हैं। दूसरा, आप कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हैं।
मतलब एक कॉलम क्रिएट कर सकते हो अलग से, जो कि कैलकुलेशन बेस हो सकता है ना? जैसे 2 कॉलम को मल्टीप्लाई करके एक तीसरा कॉलम बनाना है, राइट? कैलकुलेटेड कॉलम। तो वो कैलकुलेटेड कॉलम आप बना सकते हैं डेक्स की हेल्प से। और तीसरा, कैलकुलेटेड टेबल बना सकते हैं, ठीक है? 3 चीज़ें बना सकते हैं। आप मेजर बना सकते हो, आप कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हो और कैलकुलेटेड टेबल बना सकते हो। ये 3 चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं डेक्स की हेल्प से, ठीक है? जैसे यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम का एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे कोई टैक्स है, टैक्स में 18% का आपको वैल्यू, है ना? यहाँ पे डिफाइन करना है, जो सेल्स वैल्यू है उसका। तो यहाँ पे टोटल सेल का 18% डिफाइन किया और इसका एक टैक्स नाम से हमने एक कॉलम बना दिया। तो एक नया कॉलम आपका इसमें ऐड हो गया। ये जो कॉलम है, ये आपका कैलकुलेटेड कॉलम है, ठीक है? ये क्या है? ये कैलकुलेटेड कॉलम है, जिस कॉलम को आप डेक्स के फॉर्मूला की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये किए। फाइन? चलिए। डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर। तो कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर अलग-अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, आप हाँ, ज़रूरी नहीं है। अलग से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे फ़िल्टर करके, जैसे मुझे अपने डेटा पे फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर करके मेरे को इतना डेटा अलग से चाहिए, एक अलग से टेबल में। तो आप एक अलग टेबल क्रिएट कर सकते हो इसके लिए। उसी डेटा में से, हाँ, मतलब सबसेट निकाल सकते हैं एक तरह से, है ना? जैसे आपका डेटा सेट हो गया, तो उसका एक सबसेट निकाल करके आप एक अलग से टेबल बना सकते हो, ठीक है? राइट, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर। मेजर और कॉलम में डिफरेंस क्या होता है? तो कैलकुलेटेड कॉलम व्हेन डेटा इज लोडेड और रिफ्रेश्ड, कैलकुलेटेड डायनामिकली ड्यूरिंग रिपोर्टिंग। जब हम रिपोर्ट बना रहे होते हैं, उस टाइम पे हम उसको डायनामिकली कैलकुलेट कर सकते हैं अलग से। और ये तब जब हम डेटा लोड करते हैं, राइट? ये है तब जब हमें कैलकुलेट करके एक वैल्यू निकालनी है, राइट? स्टोर्ड इन द डेटा मॉडल, ये डेटा मॉडल के साथ में ही आपका स्टोर हो जाता है। ये डेटा मॉडल के साथ में स्टोर नहीं होता, बिकॉज़ इट्स अ वैल्यू, ये वैल्यू है। तो वैल्यू डेटा मॉडल के साथ में थोड़ी स्टोर होगा, है ना? फिर ये रॉ कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे होता है, मतलब हर एक रो को कैलकुलेट करना होता है। इसमें क्या होता है कि पूरा एक साथ डेटा ही कैलकुलेट हो जाता है। एडिंग न्यू फील्ड्स फॉर ईच रो, एग्रीगेशन और समराइजिंग डेटा, एग्रीगेट करता है या डेटा को समराइज करता है। कैन इंक्रीज मॉडल साइज इन मेमोरी यूजर्स, इम्पैक्ट रिपोर्ट परफॉर्मेंस, नॉट मॉडल साइज। ठीक है, इससे मॉडल साइज पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपका मॉडल साइज बढ़ जाता है, क्योंकि कॉलम बढ़ेगा तो मॉडल साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक तो हो गया आपका सम फॉर्मूला, सम का फंक्शन, अभी आपने देखा। अब ये सब यूज कैसे करना है? तो यूज करने के लिए आप आते हैं अपने रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट पे हम लोग एक डेटा यूज करने वाले हैं, टेक प्रोडक्ट सेल्स डेटा। ठीक है, ये डेटा मैं आपको सेंड कर देता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, चेक करो, डेटा पहुंच गया। हाँ, टेक प्रोडक्ट सेल्स डेटा, जिसमें कि आपको ट्रांजैक्शन आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डेट, कस्टमर नेम, स्टेट, कंट्री, सेल्स चैनल, पेमेंट टाइप एंड सेल्स वैल्यू, इतना आपको दे रखा है। ठीक है, और इस पे आपको डेक्स अप्लाई करनी है। ठीक है, तो पहले इस डेटा को लोड कराते हैं। गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, आप गए
अपने फ़ोल्डर पे जहाँ पे आपका डेटा रखा है, टेक प्रोडक्ट सेल्स डेटा। इसमें सेल्स डेटा नाम से एक आपको शीट मिल जाएगी। इस शीट को आप एक बार चेक कर लो, रिव्यू कर लो कि कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना? मतलब पावर क्वेरी तो नहीं चाहिए इसमें, अप्लाई करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो पावर क्वेरी अप्लाई करने की ज़रूरत तो नहीं लग रही मुझे। 1 सेकंड होल्ड करना। डेस्क चल रहा है। अभी चल नहीं रहा, चलेगा। नहीं, इसमें नहीं चलेगा, वो शाम में चलेगा 4 बजे। इसमें तो खत्म है। हाँ, पार्ट बी वाला तो पार्ट बी। ठीक है? तो डेटा देख करके तो लगता है कि इसमें कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डेटा लोड करते हैं। ठीक है, यू गॉट इट। ये है आपका डेटा। अब इसमें डेक्स का काम क्या है? तो डेक्स का काम, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके इम्प्लिसिट डेक्स जो होते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्मूलाज जो होते हैं, वो ऑलरेडी आपके विजुअल के साथ में होते हैं। ठीक है? जैसे मैं कोई विजुअल बनाऊं, उस विजुअल पे अगर मैं कोई फील्ड डालूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार चार्ट अप्लाई कर दिया लेट्स से, और यहाँ पे मैंने कोई फील्ड अप्लाई करी, स्टेट, एंड स्टेट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे सेल्स को कैलकुलेट किया। तो इसमें क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सम वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। सम आप एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सब निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब कुछ आप निकाल सकते हैं। ये इम्प्लिसिट है, मतलब ये अंदर ही आपको ये सारे फंक्शंस को कैलकुलेट करके देता है, राइट? बट इफ यू वांट इट कि आप अलग से कोई फॉर्मूला डिजाइन करना चाहते हो, है ना, अलग से कोई फॉर्मूला बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अलग से डेक्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना, जो एक्सप्लिसिट डेक्स है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? तो उसको यूज करने के लिए सिंपली आप अपने टेबल पे, जो भी आपने टेबल अभी लोड करा है, इस टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके यू हैव एन ऑप्शन फॉर न्यू मेजर, न्यू कॉलम और न्यू टेबल। या तो यहां से आप देख सकते हो, न्यू मेजर, न्यू कॉलम एंड न्यू टेबल। ठीक है, इस पे आप बस इस पे क्लिक कर दो, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखने लगेगा टेबल टूल्स में। ये टेबल पे क्लिक करो, जो आपका टेबल है इस पे क्लिक करना है। विल ओपन दिस टेबल टूल, और टेबल टूल में आपको मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम्स और न्यू टेबल। क्विक मेजर है बेसिकली ऑप्शन बेस्ड है, मतलब फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू मेजर है कि आप अपना मेजर बना सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला आता है तो। कॉलम क्रिएट करने के लिए न्यू कॉलम, और टेबल क्रिएट करने के लिए न्यू टेबल। सो लेट्स से हमें कि अभी न्यू मेजर क्रिएट करना है, तो न्यू मेजर पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बार ओपन हो गया है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला बार को आप
थोड़ा साइज बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल प्लस का यूज कीजिए, है ना। आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, और जितना थोड़ा इसको एक्सपेंड करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मेजर इक्वल टू आप मेजर बना सकते हैं, मेजर का नाम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मेजर को हटा के आप कुछ और नाम लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया सम ऑफ सेल्स, यह एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यूज करके कर रहे हैं। सम ऑफ सेल्स तो वैसे भी मिल जाता है मुझे, है ना, लेकिन सम ऑफ सेल्स मैं अभी एक्सप्लिसिटली कर रहा हूं ताकि वी कैन डिफाइन अ मेजर, राइट। और इस मेजर को हम किसी दूसरे फॉर्मूला में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का वेरिएबल हो जाता है ना। इसको हम एज अ वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं, तो ये कहीं दूसरे फॉर्मूला में भी इसको हम यूज कर पाएंगे, राइट। तो सम ऑफ सेल्स निकालने के लिए हमने क्या किया, फंक्शन यूज किया सम। जैसे आप सम लिखेंगे वैसे ही आपको दिखेगा फॉर्मूला। फंक्शन आपको एक लिस्ट के फॉर्म में आपको दे रहा है, सम, समराइज कॉलम्स और सम एक्स, ठीक है। फंक्शंस की आपको वो मिल जाएगी, आप टैब के थ्रू उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर सम किसका करना है, उसका डेटा आपको यहाँ पे सजेस्ट हो जाता है कि आप किसका किसका कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेल्स पे क्लिक किया, जी सर, सिद्धार्थ सिद्धार्थ का सिद्धार्थ का ठीक है, कर दीजिए, हाँ देते हैं, ठीक ठीक है। सम सेल्स डेटा, और इसमें हमने सेल्स का कॉलम, सेल्स डेटा आपके टेबल का नाम है, ठीक है, सेल्स उसके कॉलम का नाम है, ब्रैकेट क्लोज किया, दैट्स इट। इतना ही करना है फिलहाल। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे आपको कैंसिल एंड कमिट का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप कमिट करते हैं तो ये मेजर आपका क्रिएट हो जाएगा, कैंसिल करते हैं तो फिर हट जाएगा, ठीक है। तो कमिट किया हमने, और कमिट करते ही आप देखोगे यहाँ पे सम ऑफ सेल्स के नाम से एक नया मेजर क्रिएट हो गया है आपके, जहाँ पे डेटा का लिस्ट दिख रहा है वहीं पे आपको एक सम ऑफ सेल्स का मेजर क्रिएट करके मिला हुआ, ठीक है। अब सम ऑफ सेल्स जो है, अगर आपको इस फॉर्मूले को दोबारा चेंज करना है ना, एडिट करने की रिक्वायरमेंट है, तो इसी पे क्लिक करो तो ये फिर से दोबारा कर देगा, ठीक है। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। एक कार्ड बनाते हैं यहाँ पे। इस कार्ड में नॉर्मली आप क्या करो, सेल्स की वैल्यू डाल दो, बाय डिफॉल्ट वो सम तो दिखाता ही है, तो इसने सम दिखाया 51। ये मैंने डायरेक्टली इम्प्लिसिट वाला यूज किया है। एक्सप्लिसिट वाला यूज करने के लिए फिर से एक कार्ड बनाते हैं और सम ऑफ सेल्स को यहाँ डाल देते हैं, दोनों का आउटपुट सेम, ठीक है। सम से भी मुझे वही मिला जो हमने एक्सप्लिसिटली बनाया, और जो इम्प्लिसिट है दोनों का सेम आउटपुट, राइट। मतलब ये हमारा मेजर काम कर रहा है, ठीक है। अब इस तरह से आप कई सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, लाइक एवरेज के फंक्शन, काउंट के फंक्शंस, राइट। अब कितने तरह के फंक्शन होते हैं, फंक्शंस में आपको यहाँ पे डेक्स का जो ऑफिशियल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में सारे फंक्शंस दे रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का डेक्स रेफरेंस, ठीक है। इस पे क्लिक करना है और ये आपको डेक्स फंक्शन के बारे में यहाँ पे बताएगा, ठीक है। डेक्स फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसकी कैटेगरी डिफाइंड है, एग्रीगेशन फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, इन्फो फंक्शन, डायनेमिक मैनेजमेंट व्यू एनालिसिस, अच्छा ये तो उसके लिए, इंफॉर्मेशन फंक्शन, लॉजिकल फंक्शंस, कई तरह के आपके फंक्शंस हैं, राइट। अगर आप एग्रीगेशन फंक्शन पे जाते हो तो यू विल फाइंड ऑल द एग्रीगेशन फंक्शन इनसाइड,
तो जो फंक्शंस आपको मिलेंगे उसको आप यूज कर सकते हैं और ये क्या आउटपुट देता है वो यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, आप जो भी फंक्शन यूज करना चाहें उसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कैसे यूज करना है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा होता है। ठीक है, तो हर फंक्शन के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है, ठीक, फाइन, ठीक है, तो ये ओके है। चलिए, एक फॉर्मूला, एक कॉलम हम लोग बनाते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, जैसे अभी मेजर बनाया वैसे ही आप कॉलम बना सकते हैं। कॉलम बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप अपने टेबल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं यहाँ पे न्यू मेजर और यहाँ पे न्यू कॉलम का ऑप्शन है। और ये न्यू कॉलम जो है ये आप डेक्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लिक करते ही फिर से डेक्स एडिटर ओपन हो जाएगा, लेकिन ये कॉलम बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, फिलहाल हमें जैसे उसमें टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है, हम भी एक टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। तो हमने लिखा टेक्स्ट, है ना, सेल्स डेटा, इसका सेल्स वैल्यू, इसका 18% मुझे मल्टीप्लाई बाय ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय 100 को मैंने 0.8 लिख दिया, 0.18 लिख दिया। ओके है, ठीक है, तो 0.18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18% की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको जब आप यहाँ पे कमेंट करेंगे तो यू विल गेट अ कॉलम विथ 18% वैल्यू ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, चेक करके देखते हैं, ये हमने यहाँ से कमिट कर दिया और कमिट करते ही ये आपके डेटा मॉडल में ऐड हो गया एज अ कॉलम। ठीक है, कॉलम चेक करना है तो आप यहाँ टेबल व्यू पे चले जाओ, ये टेबल व्यू है आपका, राइट। टेबल व्यू पे आपको एक टेक्स्ट नाम का column, ठीक है, एक नया कॉलम बन गया टेक्स्ट नाम से। और ये जो टेक्स्ट है ये कैलकुलेटेड कॉलम है। ठीक है, इजी है। चलिए। कहाँ शीट से, हाँ हाँ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बताऊंगा ना अभी, अभी बताऊंगा। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर हमें कैलकुलेटेड कॉलम सॉरी बनाना है लेकिन उसके लिए फॉर्मूला एक यूज करना सम एक्स। अब एक एक फंक्शन होता है सम, एक एक फंक्शन होता है सम एक्स। सम एक्स क्या होता है, सम एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि रो बाय रो कैलकुलेशन करता है। अब सम का काम क्या हुआ, सम का काम ये हुआ कि पूरा डेटा इकट्ठा लिया उसको सम कर दिया, है ना। लेकिन आपको रो बाय रो अगर काम कराना, मान लो दो रो को आपने ऑपरेट करना है, राइट, और हर एक रो के बेसिस पे सम करना है आइट्रेशन के फॉर्म में, तो आप सम एक्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें टोटल सेल्स चाहिए लेकिन सम एक्स के बेसिस पे, जिसमें कि सेल्स डेटा में से सेल्स की क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, तो भी तो टोटल सेल मिल जाएगा ना।
लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें जितने भी आपके क्वांटिटी वैल्यू है और जो यूनिट प्राइस है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो के, बताइए। है ना? फिर दूसरे रो के हाँ जी। को किया, फिर तीसरे रो को किया, हर एक वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई होने के बाद उनका हाँ, एक एक बता करके सम होगा। हाँ, समझे? मान लो आपको सेल्स का मैम ऑनलाइन भी डेटा, हो जाएगा, टोटल ऑफलाइन भी सेल्स हो की वैल्यू ही जाएगा, नहीं दे रखी, दोनों तरह से हो आपको जाएगा। क्रिएट करनी है, आपको एक नया कॉलम क्रिएट करना है। उस कॉलम में आपको क्या करना है वन कि आर पी। क्वांटिटी और यूनिट प्राइस दे रखी है, उनको मल्टीप्लाई कितने करके का? टोटल सेल्स निकालना है रो वाइज। हाँ जी। तो हर कितने एक रो रुपए के लिए चार्जेस निकालना होंगे पड़ेगा ये आपको पहले, फिर डिलीट लास्ट में उसको आप सम अच्छा करोगे, कर पा रहा है, है ऐसा ना? कर पा रहा तो उसके लिए आप यूज करेंगे सम एक्स। ठीक है, तो रो वाइज ऑपरेशंस जब आपको आइटरेट करके है। करनी हो अच्छा, तो सम एक्स का यूज करते हैं, इकट्ठे करनी हो तो सीधा सम कर सकते हैं। ठीक है, आप कहाँ से अब बात यहाँ कर पे रहे मैंने क्या किया कि एक नया कॉलम क्रिएट कर हैं? दिया, अच्छा, ठीक है। टाइमिंग एक नया कॉलम हम लोग आपको क्रिएट कब करते हैं, प्रेफर करोगे, सुबह न्यू मॉर्निंग कॉलम, में, सैटरडे को या कॉलम का नाम इवनिंग में? सेल्स टू, है ना? हाँ, टोटल तो सेल्स टू इवनिंग में लिख आप लो। बताइए। अच्छा, टोटल सेल्स ही लिख लो क्योंकि यहाँ सेल्स के नाम से टोटल 7 to सेल्स 8 लिख कर लेते हैं। लेते चलो, हैं। तो कॉलम का नाम टोटल सेल्स, इस टोटल सेल्स में हमें क्या हाँ, करना है, गीता हमें के जितने भी श्लोक हैं, यूनिट प्राइस गीता और आर्ट क्वांटिटी को के जितने मल्टीप्लाई भी करना और बुक बाद में उसको रेसिपीज हैं, सम करना है। है ठीक है, ना? तो और हमने बाकी सम सब एक्स लिख के फॉर्मूला का समझिए, यूज फिर उसके किया। बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी इसमें चीज़ें सबसे हैं पहले जो आपने अपना एडिशनल है टेबल नेम आपके, बताया, तो आपका टेबल नेम है जो भी श्लोक सेल्स हैं डेटा। शंकराचार्य के तो हैं पहले आप टेबल या बताते हो, फिर आप आगे ऑपरेशन रामायण है, बताते हो कि ऑपरेशंस क्या महाभारत करने हैं। है, तो सभी ऑपरेशन बुक में जो क्या भी है श्लोक्स कि हैं, आपको जो भी एडिशनल है अपना, वो सेल्स स्टार्ट करेंगे डेटा का पहले गीता से। गीता का अर्थ समझ लिया बच्चों, अभी क्वांटिटी जीवन का सब को सार समझ मल्टीप्लाई लिया। करना है सेल्स डेटा के हाँ, ऑफलाइन गैलेक्सी से ही यूनिट बात कर रही हूँ, जी ब्लॉक से। प्राइस के साथ। हाँ जी, पारुल। ठीक है, हाँ, नहीं मैं सेल्स इधर लेती हूँ ग्रेटर नोएडा में, अभी डेटा यहाँ के पे करना है। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्राइस के साथ में, तो भी हमें टोटल सेल मिल हाँ, जाएगा, घर है पर। ना? तो लेकिन इसमें हमने यूज किया सम एक्स, क्योंकि एक एक रो पे ये ऑपरेशन चलेगी, नहीं, वो हर रो दोनों पे तरह पहले से है, जैसा मल्टीप्लिकेशन सूट होगा, करेगा फिर क्योंकि बाद में दोनों एक तरह एक से रो रहता वैल्यू है। का सम होगा, ऐसा ही होगा। हाँ, इसके तो लिए हमने यूज किया है है ना, जैसा सम भी उसको एक्स। सूट करेगा वैसा कर लीजिए, या कभी जैसा भी, मतलब कभी कैसे कभी रन कैसे करके देखो, कर सकते हैं, है रन ना? हो ओके। गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओके टोटल जी। सेल्स के नाम से एक आपको नया कॉलम मिला है। अब ये नया कॉलम हाँ, वैल्यू, हाँ वैल्यू गलत दिखा रहा है, क्यों वैल्यू गलत दिखा रहा है? क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का मल्टीप्लिकेशन हुआ। टोटल सम न्यू कॉलम में निकल आया, लेकिन सम एक्स करेंगे तो सर पूरा उस कॉलम का टोटल सम दिखाया, निकाल के सम में ये क्यों कर रहा है ऐसा? फिर तो गलत। सर अगर हमको कॉलम वाइज ही डेटा चाहिए तो हम तो डायरेक्टली कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं, समझ के बिना। कॉलम में चाहिए कॉल हमें, तो ये तो मेजर के लिए होता है ना सर, सम एक्स यूज। हाँ सम एक्स, अच्छा सम एक्स मेजर के लिए होता है, मैंने कॉलम में लिया ना, हाँ हाँ, ये गलत कर column में दिया, लिया। यहाँ पे हमें मेजर में चाहिए इसको, ये मैंने गलत कर दिया, इसको डिलीट कर लो आप, यहाँ से राइट क्लिक करो टोटल सेल्स को, हाँ ये मैंने कॉलम पे ले लिया, डिलीट फ्रॉम मॉडल, इसको डिलीट कर दो, इसको मेजर में लो, क्योंकि टोटल सम चाहिए हमें, है ना? मल्टीप्लाई करके टोटल सम चाहिए, तो टोटल सम तो एक ही वैल्यू होगी, एक सिंगल वैल्यू। तो यहाँ पे सेल्स डेटा पे न्यू मेजर पे जाओ, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो। ठीक है, सम एक्स सेल्स डेटा और सेल्स डेटा मल्टीप्लाई of quantity multiplied by unit price।
ठीक है, राइट, ये आ गया मेजर। ठीक है, अब इस मेजर को आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो, सेम आउटपुट आएगा आपका, जो 51 मिलियन आ रहा है वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, टोटल सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले उस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद टोटल सम हुआ। ठीक है, ये है आपका फंक्शन। डन। चलिए, नेक्स्ट है काउंट। काउंट फॉर्मूला से आप काउंट कर सकते हैं। काउंट ए से आप टेक्स्ट बेस्ड कोई भी कॉलम काउंट कर सकते हैं। काउंट से आप न्यूमेरिक बेस्ड कॉलम को काउंट कर पाएंगे। ठीक है, सेम वैसा ही फंक्शन है जो आपके एक्सेल में होता है ऑलमोस्ट। काउंट ब्लैंक से आप ब्लैंक सेल काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट रो से आप रो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्टिंक्ट काउंट से आप डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके जो काउंटिंग आपको मिलेगी वो आपका यूनिक वैल्यू की काउंटिंग है ना, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, काउंट एक्स से आप एक एक रो पे काउंटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे है काउंट रोज विथ फिल्टर फॉर्मूला, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये करते हैं। ठीक है, फिल्टर में क्या है, फिल्टर में बेसिकली आप उसको एक कंडीशन बता सकते हो कि मेरे को इस चीज की काउंटिंग करनी है ना, जैसे हम लोग काउंट इफ यूज करते थे, तो यहाँ पे आप काउंट रोज यूज करेंगे है ना, या काउंट ए यूज करेंगे, लेकिन उसके अंदर फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर के लिए आप फिल्टर का फंक्शन यूज करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे को जो है सिर्फ एक स्टेट का काउंटिंग चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मतलब सेल्स वैल्यू मुझे चेक करनी है किसी पर्टिकुलर स्टेट की, कि कितने सेल्स हुए उसमें, या टोटल काउंटिंग क्या है उसकी। तो उसके लिए आप फिल्टर लगा सकते हो उसके अंदर। तो हमने यहाँ पे एक मेजर क्रिएट किया, न्यू मेजर, सेल्स काउंट डेली कर देते हैं। डेली होना चाहिए इसमें शायद, एक बार चेक करते हैं। स्टेट में डेली, डेली दिल्ली नहीं है। बिहार आजकल टॉप पे है। हाँ, तो कौन से कर रहे थे, फिल्टर लगाएंगे अभी। काउंट करना है हमें, तो काउंट का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें काउंट या काउंट ए को आप यूज कर सकते हैं, राइट। और इसमें फिल्टर लगा सकते हो आप। फिल्टर में आप अपने टेबल का नाम बताएंगे। ठीक है, और फिल्टर का एक्सप्रेशन देंगे। फिल्टर का एक्सप्रेशन ये है कि मुझे सेल्स डेटा का जो स्टेट है, दैट स्टेट इज इक्वल टू
2 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, गलती क्या हुई है, अच्छा काउंट रोज करना ना, ठीक है ठीक है, चलिए एक बार करके देखते हैं। मेजर आपका क्रिएट हो गया, सेल्स काउंट बिहार। एक आप कार्ड लो और उस कार्ड पे ये मेजर अप्लाई कर दो। टोटल सेल्स काउंट है 26 बिहार के लिए, दिखा रहा हूँ। कोड है, लिखो काउंट रोज, फिल्टर, फिल्टर के अंदर आप अपना डेटा पास कीजिए और उसका फिल्टर बता दीजिए कि उसमें क्या चेक करना है, ठीक है। सिंपल काउंट आउट करना है तो काउंट और काउंट एक आप यूज करेंगे बिना किसी फिल्टर के, है ना। अगर आपको सिंपली काउंट करना है, कोई पूरा का पूरा डेटा ही काउंट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे टोटल काउंटिंग करनी है कि टोटल सेल्स कितने हुए, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी को काउंट कर सकते हैं और फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे काउंट ए, सेल्स काउंट, फंक्शन यूज करेंगे काउंट ए, ठीक है। ब्रैकेट में हमने दिया ट्रांजैक्शन आईडी, सेल्स काउंट, ठीक है। तो इसने सबका काउंट किया होगा और इस काउंट को आप एक बार चेक कर लो कि टोटल सेल्स की क्या काउंटिंग है। तो सेल्स की टोटल काउंटिंग जो है वो इसने, अच्छा सेल्स काउंट में सम कैसे आ गया, तो काउंट कर रहे हैं ना, अच्छा ये सम ऑफ सेल्स डाल दिया मैंने, सेल्स काउंट 1000, टोटल 1000 डेटा है इसके पास, सो ठीक है। काउंट रोज में और नॉर्मल काउंट में क्या डिफरेंस है? काउंट जो है वो सिंपली आपको बिना फिल्टर के यूज करने के लिए दिया जाता है, उसमें आप फिल्टर नहीं लगा सकते। काउंट का मतलब आपको एक कॉलम दिया, उस कॉलम को काउंट करना है विथ टेक्स्ट डेटा। अगर डेटा टेक्स्ट फॉर्म में है तो आप काउंट ए का यूज करते हैं, अगर न्यूमेरिक फॉर्म है तो काउंट का यूज कर सकते अच्छा, जब टेक्स्ट रहेगा या तो काउंट ए यूज करना है, न्यूमेरिक फॉर्म में सिंपल काउंट। अगर हमको फिल्टर यूज करना है तो हमको काउंट रोज ही करना होगा। हैं, रोज करना पड़ेगा। ठीक है सर। आप क्या पूछ रहे थे बताइए, दोनों में फिल्टर लगाना जरूरी है, किस में काउंट और काउंट ए में। फिल्टर कहाँ लगाया है इसमें, काउंट रोज में फिल्टर लगाएंगे आप, हाँ, उसमें फिल्टर लगा सकते, इसमें लगा ही नहीं सकते।
ठीक है, चलिए बाकी काउंट के और भी कई सारे फंक्शन है। काउंट ब्लैंक है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, काउंट एक्स है ना, जैसे सम एक्स यूज हुआ वैसे ही काउंट एक्स यूज होता है रो वाई ईच रो के नंबर्स को चेक करने के लिए। तो आप इसमें एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये है काउंट के फंक्शंस। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट रोज, डिस्टिंक्ट काउंट ब्लैंक, ठीक है, काउंट एक्स और काउंट ए एक्स। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग डेट फॉर्मूला पे। डेट फॉर्मूला में आप डेट, मंथ या ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आवर, मिनट, सेकंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला वेरी सिंपल। ईयर फंक्शन होता है, मंथ फंक्शन होता है, डेट है ना, डे फंक्शन होता है। उसके अंदर आप डेट टाइम की कोई वैल्यू देंगे, वो उसमें से जो है ईयर, मंथ या डेट डिफाइन करके आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। और अगर टाइम देते तो आवर, मिनट, सेकेंड एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है, टुडे फंक्शन यूज होता है आज के डेट को, टुडेज करंट डेट को दिखाने के लिए। नाउ यूज होता है करंट डेट और टाइम को दिखाने के लिए। वीकडे यूज होता है वीकडे कैलकुलेट करने के लिए। और वीक नम यूज होता है वीक का नंबर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये फंक्शंस ऑलरेडी हमें पहले से भी पता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस आप डिफाइन करें। उसके बाद है डेटेड इफ, रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स इन स्पेसिफाइड इंटरवल। ठीक है, तो इसमें आप दो डेट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं कि दो डेट के बीच में क्या डिफरेंस है। इसमें आप स्टार्ट डेट, एंड डेट और आप इंटरवल पास कर सकते हैं। जैसे इंटरवल में आप दोगे कि मेरे को डे वाला चाहिए या मंथ वाला चाहिए या ईयर वाला डिफरेंस चाहिए, मुझे डिफरेंसेस किस में चाहिए, वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑर्डर डेट और शिप डेट के बीच का डिफरेंस देखना चाहते हैं कि ऑर्डर डेट और शिप डेट के बीच में कितने इंटरवल का डिफरेंस था बाय डे, है ना, कितने दिन का डिफरेंस था या कितने मंथ का डिफरेंस था, ऐसा कुछ। तो आप यूज कर सकते हैं डेटेड इफ। इसमें कहीं भी आपके पास, एक सेकंड मैं डेट देख लेता हूँ। इसमें हमारे पास दो डेट हैं क्या? नहीं, इसमें सिंपली एक ही डेट दे रखा है। ठीक है, तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग आज के दिन से जो ये डेट है उसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं। आज का दिन टुडे हो गया ना, करंट डेट से इस दिन का डिफरेंस। ठीक है, इसके लिए हम डेटेड इफ का यूज करेंगे। तो एक बनाते हैं मेजर, इंटरवल डेटेड इफ डेट वन में हमने दे दिया यहाँ पे सेल्स डेटा का कॉलम बनना चाहिए। किसका कॉलम? डेटेड इफ अगर हर डेट को टुडे से हम चेंज कर रहे हैं, हाँ, हर डेट से देखना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, इसका कॉलम बनेगा, राइट। इसका कॉलम बनेगा, इसका मेजर नहीं बनेगा, इसका कॉलम बनेगा। इंटरवल डेज डेटेड इफ, डेट दिया हमने सेल्स डेटा का, डेट। ठीक है, इसका हमने ले लिया डेट, और दूसरा हमने यहाँ पे पास किया टुडे। ठीक है, तो दो डेट आ गए। अब इसके बीच में किस डिफरेंस को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं, डे, आवर, मिनट, मंथ, क्वार्टर, सेकेंड, वीक और ईयर। ठीक है, तो हम लोगों ने डे का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, इंटरवल डेज के नाम से कॉलम बना होगा,
उस कॉलम को आप चेक कर सकते हैं। ये एक बार लिख लो आप लोग, इसके बाद आगे हाँ, कितना है? 600,000 मतलब आपने यूज किया है मेजर, मेजर नहीं कॉलम, मेजर नहीं, कॉलम बना लो। हर एक उसका निकलेगा ना, जितने हाँ जितने भी कॉलम की वैल्यू है हर डेट की वैल्यू के साथ में कैलकुलेट होगा ना, सबका अलग अलग है। हाँ, नहीं आपको टेबल में चेक करना है बस। टेबल में चेक करो, इंटरवल डेज आ गया 473 डेज, ठीक है, 505 422। तो ये जो डेट है, इस डेट का आज से डिफरेंस आपको निकल गया डेज के बेसिस। मंथ के बेसिस पे निकालना है तो आप मंथ सेलेक्ट कर लेना लास्ट में। हो गया सभी का? रन हो गया? इसमें देखना है, यहाँ पे सिलेक्ट करो और ये देखो यहाँ पे आपके टेबल में ये इंटरवल डेज दिख रहे हैं कि नहीं। आ रहा है? ठीक, ठीक है, चलिए। राइट, क्रिएट अ कस्टम कैलेंडर। आप एक खुद का कैलेंडर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप एक खुद का कैलेंडर डिफाइन कर सकते हैं। कैलेंडर डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग डेट पास करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक वैल्यू देनी होती है, जैसे ये लिस्ट डॉट डेट्स है, डेट्स की लिस्ट आपकी आएगी, ठीक है। ड्यूरेशन कितने कितने का होगा यहाँ पे, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें आप जनरली जब आप कस्टम डेट्स बनाते हैं, मतलब कस्टम कैलेंडर जब आप बनाते हैं, तो कस्टम कैलेंडर को हम लोग अपने कैलेंडर के साथ में ज्वाइन भी करा सकते हैं। कस्टम कैलेंडर का मतलब होता है कि एक कैलेंडर हमने बना लिया अलग से, उसमें अपने अकॉर्डिंग डेट्स रख लिए कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक के डेट्स चाहिए बस, और उसको हम अपने टेबल के साथ में ज्वाइन करा सकते हैं। किस लिए? तो उससे हमें कुछ टाइम इंटेलिजेंस के फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। जैसे टाइम इंटेलिजेंस के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं YTD, MTD, QTD। YTD का मतलब होता है ईयर टू डेट, है ना। MTD का मतलब होता है मंथ टू डेट,
और QTD का मतलब होता है क्वार्टर टू डेट। मतलब क्या होता है इसका कि अभी जो हम लोग अभी का जो मान लो सेल्स है, इस मंथ का जो सेल है या इस ईयर का जो सेल्स है, उसके कंपैरिजन में लास्ट ईयर का जो सेल्स हुआ था या लास्ट मंथ का जो सेल हुआ था या जो लास्ट क्वार्टर का सेल्स हुआ था, उसमें कितने का डिफरेंस है ना? आपको कितने का डिफरेंस मिला, वो डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली आप अपनी ग्रोथ मेजरमेंट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ग्रोथ मेजरमेंट जो होती है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग होती है। लास्ट ईयर में क्या था, इस ईयर में क्या है, ये लास्ट मंथ के बेसिस पे देखना है तो एमटीडी यूज करके हम मंथ के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना? क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करनी है तो क्यूटीडी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक ग्रोथ मेजरमेंट करते हैं कि हम अपने लास्ट ईयर से, लास्ट मंथ से या लास्ट क्वार्टर से हम कितना अभी आगे बढ़े हैं या कितना नीचे गए, ठीक है? और इससे और इसकी परसेंटेज वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम बोलते हैं YOY, ईयर ओवर ईयर, MOM, मंथ ओवर मंथ। मतलब ये क्या होता है, ये ईयर टू ईयर डिफरेंसेस का आपको एक परसेंटेज डिफाइन करके देता है कि कितना परसेंट आप ग्रोथ हुई है या कितना परसेंट का लॉस हुआ है, ठीक है? तो आपको परसेंटेज चाहिए तो आप YOY, ईयर ओवर ईयर, है ना? ईयर के बीच का परसेंटेज। अगर आपको मंथ का परसेंटेज चाहिए तो MOM, है ना? मंथ ओवर मंथ। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग MTD QTD का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला जो डिफाइंड है आपके डेक्स के अंदर, YOY कैलकुलेट करना पड़ता है या MOM कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, तो इसको हम लोग कल करेंगे, एक बार देखेंगे ये कैसे काम करता है, ठीक है? कस्टम कैलेंडर हम लोग बनाने के लिए ना एक टेबल बना सकते हैं, मतलब एक टेबल बनाएंगे जो कि कैलेंडर के फॉर्म में होगा, है ना? उसमें ईयर, मंथ और डेट, उस तरह का आपको एक अलग से कॉलम आप क्रिएट कर सकते हो। चलो, करते हैं इसको कल। मेजर तब यूज करते हैं जब हमें एग्रीगेट वैल्यू चाहिए कोई सिंगल, है ना? और कॉलम यूज करते हैं जब हमें रो वाइज कैलकुलेशन करनी है, हर एक डेटा की कैलकुलेशन करके एक नया कॉलम ही चाहिए।